हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूँ, एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। और आज मैंने कवर किया है जो जनरल डेंटिस्ट होता है उसको कवर किया हुआ है। जनरल डेंटिस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा, उनका क्राइटेरिया क्या है, स्कोप क्या है, जॉब की अवेलेबिलिटी और एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपके ड्रीम कंट्री में लेके जा सकता है। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कंप्लीटली सबसे पहले मैं क्राइटेरिया बताऊंगा जनरल डेंटिस्ट के बारे में कि वो DHA MOH हार्ड या सऊदिया एग्जाम के लिए कब एलिजिबल होता है। तो सबसे पहले सऊदिया के बारे में बताऊंगा। अगर आप सऊदिया जाना चाहते हो उसका प्रोसेस डिफरेंस होता है, लेकिन क्राइटेरिया बताऊंगा तो उस हिसाब से आप जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सऊदिया जाना चाहते हैं तो हाउस जॉब कंप्लीट होने के बाद मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तभी आप एलिजिबल होते हैं। सऊदिया का जो SMLE एग्जाम होता है सऊदिया का, उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। जबकि DHA MOH हार्ड, अगर आपका हाउस जॉब के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है DHA MOH हार्ड एग्जाम के लिए। तो ये सबसे पहले क्राइटेरिया था। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मैं पहले दोबारा एक दफा बता देता हूँ कि मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, जो आपका इंटरमीडिएट है हाई सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का उसका मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। साथ में जो आपकी MBBS की डिग्री है उसका मार्कशीट होना चाहिए। साथ में जो हाउस जॉब है वो होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साथ में आपका जो होम कंट्री का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका चाहिए होता है। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो हाउस जॉब होता है वो रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। ये था डॉक्यूमेंट जो थे, ये आपका DHA MOH हार्ड एग्जाम की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो एग्जाम होते हैं उनके लिए हैं। जबकि अगर आप सऊदिया जाना चाहते हो तो आपका हाउस जॉब के बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ साथ आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। विदाउट गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपका सारा प्रोसेस हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया था। अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हो तो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस करके देते हैं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन ये रिक्वायरमेंट है ये मैंने बता दिया। अगर ये डॉक्यूमेंट है तो आपका आगे अप्लाई हो सकता है। सेकंड नंबर पे मैं यहाँ पे स्कोप के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर का पूरे गल्फ कंट्री में बहुत ही स्कोप है, एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे जब भी बाहर जाओ या किसी भी छोटे बड़े जनरल क्लिनिक होते हैं उसमें जनरल डेंटिस्ट के लिए वैकेंसी हमेशा ही रहती है। और डेंटिस्ट का जो डिपार्टमेंट है डेंटल का वो हमेशा वहां पे रहता है। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो रेगुलर आती रहती हैं, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है चाहे आप सऊदी अरब में हो, वैकेंसी नॉर्मल आती रहती हैं। यहाँ पे एक हाई स्कोप रहता है और जितने भी बड़ा 700-700 प्लस छोटे बड़े यहाँ पे क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल है, उनमें जाहिर बात है जनरल डेंटिस्ट के लिए डेंटल का जो स्कोप है वहां पे बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो नॉर्मली आती रहती हैं। डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हैं। लाइसेंस लेने के बाद अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, यहाँ स्कोप भी है, जॉब भी आती रहती है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो सैलरीज है वो कितनी होती हैं। यहाँ पे राइट नाउ करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं आप लोगों को सैलरी बताऊंगा कि आप लोगों की सैलरी 8,000 दरम से लेके 14,000 दरम के बीच में लग सकती है। कुछ क्लिनिक है जो आपको दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 8,000 से मिनिमम स्टार्ट होते हैं। कुछ क्लिनिक होते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको 12,000 या 14,000 दरम तक आपको ऑफर कर सकते हैं। इवन कुछ हॉस्पिटल है जो आपको 16,000 से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है, कुछ आस्टर के जो हॉस्पिटल है या मिड केयर है, तो इनमें सब में अच्छी सैलरी होती है। या गवर्नमेंट के जो खुद के सेटअप है वो 16,000 प्लस से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो ये आपकी सैलरी रही है। अगर आप एक्सपेंसेस के ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अगर आप कराना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो रहने का खर्चा है मिनिमम, अगर आप बेड स्पेस पे रहते हो, बता दिया बेड स्पेस पे 500 से लेके 600 दरम तक खर्चा होता है। अगर आप कोई पार्टीशन अपने लिए लेना चाहते हो तो उसका 1200 से 1500 के दरमियान में आपको पार्टीशन मिल जाती है। अगर आप एक स्टूडियो लेना चाहते हो तो वो 2000 से 2500 के बीच में आपको मिल जाता है। तो अगर आप अपने फैमिली को साथ में लेके आना चाहते हो
तो वो भी लेके आ सकते हो स्टूडियो में आने के लिए। और साथ में अगर आपको जॉब मिल जाती है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमें जॉब मिल जाती है तो हम अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। बिल्कुल लेके आ सकते हो आप। जो ही जॉब आपका खुद का वीज़ा लग जाता है तो आप गोल्डन वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर 10,000 से आपकी सैलरी ज़्यादा है तो गोल्डन वीज़े के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ अगर आपको 2 साल का वीज़ा क्लिनिक की तरफ से मिल जाता है तो उस पर आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पे बुला सकते हो। फैमिली वीज़ा भी आप इजीली उनको सेंड कर सकते हो। उसका खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं आता, 1800 से 2200 के बीच में आपका वो खर्चा आ जाता है फैमिली के लिए। तो अपनी फैमिली के साथ भी आप मूव कर सकते हो। तो ये सारे एक्सपेंसेस थे। खाने पीने के सारे खर्चे मिला के आपका फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडियो लेते हो तो आपका 2500 में स्टूडियो कर ले और साथ में खाने पीने के खर्चे जब बहुत ज़्यादा भी कर लो तो आपका 1000 से 1200 के दरमियान में आपके खाने पीने का, ट्रैवलिंग का ये सारा खर्चा आ जाता है। 1500 लगा लो तो आपका मतलब 4000 दरम आपका क्या हो जाता है, पूरा खर्चा आ जाता है अगर आप स्टूडियो में रह रहे हो। और बाकी आपकी सारी प्रॉफिट हो जाती है। आई होप कि मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एग्जाम के लिए जाना, हमारे पास कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो 15 दिन का। उसकी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर ले, आपको डिटेल शेयर कर सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रोफेशनली करवाना चाहते हैं ताकि आपको कोई हेडेक नहीं रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर ले, मैं आपको प्रॉपर्ली सारी चीज़ें शेयर कर लूँगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारा प्रोसेस करके देते हैं। आपके होम कंट्री में रह के सारा प्रोसेस होता है, कहीं भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपके होम कंट्री में आपका एग्जाम हो जाता है, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन, और आपको लाइसेंस तक मिला आपको दे देते हैं। उसके बाद जब लाइसेंस मिल जाता है फिर अगर आप मूव ऑन करते हो तो आप आ सकते हो। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर की। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।